एक दिन वॉलिस गैंग का कुख्यात डॉन शॉन हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसके पिता की हत्या करने वाला खुद उसके सामने आकर बैठ गया। शॉन ने पहले कमर से पिस्टल निकाली, फिर उंगली से इशारा किया जैसे कह रहा हो आ गया। माहौल ऐसा था कि लग रहा था अब युद्ध होगा। मगर वो आदमी जैसे ही बैठा, उसने जेब से एक मोबाइल निकाला और बोला, More dangerous than the federal pull the trigger. I'll be the judge of that. I'm not giving you my son. मेरे पिता को मारने का ऑर्डर मेरे बेटे को किसी और ने दिया था। असल में वो आदमी था जिप्सी ट्राइब का सरदार किनी। वो बहुत घमंडी था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी हैसियत उसे बचा लेगी। वो अपने बेटे की जान बचाने शांति से बात करने आया था, लेकिन शॉन के लिए तो ये बाप की मौत का बदला था, और वो भी गैंगस्टर बाप का। कोई समझौता नहीं। बात बिगड़ गई। किन्ही को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका पूरा कबीला खतरे में है। उसी रात शॉन ने अपने आदमियों को बुलाया और जिप्सी कबीले पर हमला बोल दिया। कबीले वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही चारों तरफ से गोलियों की बारिश होने लगी। लोग जान बचाने भागने लगे थी, मगर शॉन के आदमियों ने किसी को नहीं छोड़ा। कुछ लोग डटकर मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने मशीन गनें थीं। एक आदमी तो पेट्रोल से बम बनाने जा रहा था, लेकिन बोतल हाथ में ही थी कि गोली लगी और बोतल फटी। वो आदमी जलते हुए गिर पड़ा। कबीले का दूसरा लीडर गुस्से में बंदूक लेकर भागा, मगर उसे भी छलनी कर दिया गया। बच्चे, औरतें, सभी ताजवी डर के मारे भाग रहे थे। किसी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मगर क्या गोली से तेज भाग पाता? शॉन का एक साथी तो हैंड ग्रेनेड लेकर आया। उसे ये फर्क नहीं पड़ा कि गाड़ी में कोई है या नहीं। उसने सीधा बम अंदर फेंक दिया। आग, गोली और तबाही के बाद अब वह असली हत्यारे को ढूंढने का। किनी समझ गया और छुपने लगा। उसने कार तोड़कर छत पर चढ़कर छुपने की कोशिश की, लेकिन शॉन का आदमी ग्रेनेड इधर उधर फेंक रहा था। हार मानकर किन्ही ने गैस पाइप काटी और पूरी गाड़ी में आग लगा दी। जोरदार धमाका हुआ और पूरा कबीला राख हो गया। शॉन को लगा किन्ही और उसका बेटा मारे गए। वो और उसकी मां खुश हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था किन्ही जंगल में भाग गया था और अपने बेटे को पहले ही सेफ हाउस भेज चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन 2 हायर किए गए किलर कबीले के खंडहरों में आए। वो असल में उसी गैंग के भेजे हुए थे जिसने किन्ही के बेटे से शॉन के पिता को मरवाया था। उन्होंने किन्ही की गाड़ी में गिरे मोबाइल से पता लगाया कि लड़का अब भी जिंदा है और छुपा हुआ है। उन्होंने अपने बॉस को रिपोर्ट भेजी और ज्यादा लोगों के साथ उस लड़के की तलाश शुरू कर दी। किन्ही ने जब ये सुना तो वो सीधे सेफ हाउस की ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। किलर पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने यहां तक कि एक पब के मालिक को भी मार दिया ताकि किसी को खबर ना हो। फिर वे भारी हथियारों से लैस होकर सेफ हाउस की ओर बढ़ने लगे। किन्ही भी अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर भागा। एक मैदान पार करते हुए वो गोलियों की बौछार में आ गया। अंदर एक महिला थी जिसे सभी ब्लैक सिस्टर कहते थे। उसका बेटा अभी तक अंदर नहीं पहुंचा था। वो भाग कर आ रहा था, मगर तभी गोलीबारी में मारा गया। इसके बाद एक बच्चा दौड़कर आया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन गोली लग गई और वो भी वहीं ढेर हो गया। अब सेफ हाउस एक स्टील का किला बन चुका था। गोलियां अंदर नहीं जा पा रही थीं, लेकिन किलर भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो 2 टीमों में बंट गए और छत से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। सेफ हाउस के अंदर के लोग अब हथियार निकालकर जवाबी हमला करने लगे। एक किलर छत से घुस रहा था, तभी ब्लैक सिस्टर ने मशीन गन उठाई और सीधे गोली मारी। वो आदमी नीचे गिरा। उन्होंने एक बोतल में आग लगाकर और उसे फेंककर कुछ किलर जला दिए, मगर खतरा टला नहीं था। कुछ लोग छत पर सीएफ बम लगाकर अंदर धमाका करने की कोशिश कर रहे थे, मगर नीचे से एक लड़का फायरिंग करने लगा, और जब तक सब समझ पाते, छत पर बड़ा धमाका हुआ और किलर अंदर कूद पड़े। अब अंदर लड़ाई एकदम नजदीक की हो गई। गोलियों की आवाज थमने लगी। इसका मतलब था कि अंदर वाले मारे जा रहे थे।
बाहर से किलर अब दरवाजा उड़ाने लगे। तभी अंदर से एक घायल दोस्त ने खुद को बलिदान कर दिया और बम से उन्हें उड़ा दिया। अब दोनों ओर के लोग पागल हो चुके थे। ब्लैक सिस्टर ने शॉन को कहा कि वो बेटे को लेकर सीक्रेट टनल से भाग जाए। और खुद वहीं लड़ाई के लिए रुक गई। लेकिन जैसे ही वो दोनों टनल से बाहर निकले, किलर पीछा करते हुए पहुंच गए। शॉन के दोस्त ने बेटे को बचाने की कोशिश की, मगर दोनों को गोली लग गई और फिर किलर ने दोनों को मार डाला।